मेरे 7वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं चतुर्भुजों के सवाल, जिसमें हम प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 26 करेंगे वर्ग। इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग परिभाषाएं याद कर लें। ठीक है, जिसको परिभाषाएं आती होगी वही बना पाएगा कि वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज, विषमबाहु चतुर्भुज। इसके लिए सबसे पहले आपको आनी चाहिए परिभाषाएं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 25, दी हुई भुजा ए बी पर एक वर्ग बनाओ। हमारे पास एक भुजा है, हम क्या करेंगे, दी हुई भुजा है, सबसे पहले तो हम इसके बराबर भुजा ले लेंगे। इसका माप ले लीजिए। ये हो गई इसके बराबर की भुजा ए बी। तो वर्ग की परिभाषा क्या होती है बच्चों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री के हो। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि दोनों बिंदुओं पे हमें क्या करना है, 90 डिग्री के कोण बनाने। आप 7वीं में पहुंचे हैं तो आपको 90 डिग्री के कोण तो आते ही होंगे बनाने। पहली चाप कितने की लगती है, 60 डिग्री। दूसरी चाप 120 डिग्री। अब 120 वाली चाप के बराबर ही आगे चाप लाते हैं और 120 वाली चाप से हम इसको काटते हैं। उसी प्रकार हम ए बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जहां से हमारी चाप शुरू हुई भुजा से, पहली चाप 60 डिग्री, दूसरी 120 और वही चाप हम आगे लेकर आते हैं और 120 वाली चाप से हम उसको काटते हैं, जो कि बनकर हुई हमारी। यहाँ पे भुजाएं जो लगनी है 90 डिग्री की, तो उसका हमारे पास कोई माप नहीं है। क्यों ना हम पहले उसका माप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होगी, ये आपको पता है। तो इसका माप हम निश्चित कर लेते हैं कि यहाँ से ऊपर हमारी भुजाएं नहीं जाएगी, हमने यहीं तक भुजाएं लगानी है ताकि हमें मिटाने की आवश्यकता ही ना पड़े। और ये एक लंब हो गया, दूसरा लंब भी हमारा माप तो फिक्स हो चुका है, हमने यहाँ से ऊपर नहीं ले जानी है। तो ये हमारी दोनों भुजाएं लग गई हैं। वर्ग की कुल कितनी भुजाएं आ गई हमारे पास, 3। अब वर्ग की चौथी भुजा भी हमारी, ये देख लीजिए आप, बिल्कुल उतनी ही है। इस हिसाब से हमारा सवाल क्या हुआ, सही, और हमारा वर्ग बनकर हो गया है तैयार। ये चौथी भुजा है। अगर आपका 90 डिग्री के कोण सही बने हैं दोनों, तो आपका वर्ग बिल्कुल सही बनेगा, सी और डी। तो इस हिसाब से आपका वर्ग का पहला सवाल जो है चतुर्भुज का वर्ग आधार पर ये बनकर तैयार है। अब ये बच्चों 90 डिग्री के कोण है। अगला जो प्रश्न है हमारा, दिए हुए कर्ण, यहाँ आधार था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कर्ण। कर्ण क्या होगा, यानी कि कोई चतुर्भुज होती है उसमें जो कर्ण लगते हैं, जो कर्ण की परिभाषा क्या होती है, एक कोण से शुरू होकर एक कोण को मध्य में छोड़कर तीसरे कोण से मिलने वाली जो रेखा, यानी कि जो यहां से ए से डी को मिलाएगी, वो हमारा कर्ण कहलाएगी। और दूसरा कर्ण लगेगा बी से सी, ए कोण से शुरू
दूसरे को बीच में छोड़कर तीसरे से मिलने वाली रेखा को कर्ण कहते हैं। ठीक है जी। तो यानी कि वो वाली भुजा हमारे पास पहले दी गई है, यहाँ बीच में कर्ण दिया गया है, उसका माप दिया गया है हमारे पास। कर्ण है ए सी। तो आप क्या करेंगे, कर्ण ए सी का माप ले लीजिए। ये कर्ण ए सी का हमने माप ले लिया और हम बीच में, क्योंकि कर्ण तो बीच में आएगा, चतुर्भुज दोनों तरफ जाएगी, वर्ग दोनों तरफ जाएगा इसके, तो हम बीच में ले लेंगे इसको। तो कर्ण है, ये हमारा डॉटेड लगेगा। बिंदुदार रेखा जो होती है ना, ये हो गया इसका माप ए सी। अब क्या करेंगे हम, ए सी का करेंगे हम समद्विभाजन। समद्विभाजन, समद्विभाजन क्या होता है, सम मतलब समान, विभाजन मतलब भाग करना, बराबर दो भाग करना। उतना ही खुला हुआ प्रकार, संधिभाजन के ही नियम है, जितना हमने एक तरफ से खोल दिया था उतना ही खुला हुआ प्रकार आप दूसरी तरफ रखेंगे और उस चाप को काट देंगे। अब जो दूसरा कर्ण लग रहा है इसका कोई माप नहीं है, तो इसलिए हम अब इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, हमें नहीं पता कितना है। तो अब क्या करेंगे, जहां पे ये समद्विभाजन हुआ उसका नामकरण किया ओ। ओ से हम ए और सी बिंदु को मिलाता हुआ एक वृत्त लगाएंगे, डॉटेड। बिल्कुल सही हुआ है। ये इस हिसाब से हम आप देख पा रहे हैं, आपकी चाप बिल्कुल बारीक होनी चाहिए ताकि आपका सवाल देखने में सुंदर लगे। आपने अपने आप को नहीं मोड़ना है ज्यादा ताकि आपका प्रकार कम ज्यादा ना हो। आपने क्या करना है, आपने कॉपी घुमानी है अपनी, जैसे मैं आपके सामने अभी फाइल घुमा रहा हूं ताकि मेरा प्रकार ना दबे। इससे हमें आसानी होती है, मैं अपने शरीर या अपने बाजू को नहीं मोड़ रहा हूं ज्यादा। तो ये जो फालतू होगा बेटा, जो मध्य हमने लगाई थी अगर ज्यादा ही है तो उसको मिटा दीजिए आप। जहां पर ये मध्यिका को काट कर वृत्त निकल रहा है वहां पर जैसे नीचे है बी और ऊपर का नाम रख लीजिए बी। इन चारों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे, ए बी और सी डी को हमने मिलाया, उसी प्रकार हम बी और सी को मिलाएंगे और बी और ए को मिलाएंगे। और इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि हमारा दिए हुए कर्ण ए सी पर एक वर्ग बनकर तैयार हो गया। ये हमारे पास कर्ण दिया था, ये कर्ण का माप है ए सी। हमने इसका समद्विभाजन किया, दूसरा कर्ण लगाया और इस पे हमने जो वृत्त लगाया और इस हिसाब से हमारा वर्ग बनकर तैयार हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल भी दोनों समझ आए होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझने में सहायता मिल रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करें ताकि उन्हें भी समझने में आसानी हो और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।